धन्यवाद। अभी क्योंकि कुछ रागणियों तो महाभारत की फरमाइश हुई है और कुछ रागणी ये फरमाइश है कि आपने सामने की सवाल जवाब की सुनवा दे। तो मेरा एक निवेदन है, अनुरोध है, महाभारत की भी आपको रागनी सुनवाएंगे और आमने सामने की सवाल जवाब की भी सुनवाएंगे। पर पहले कुछ चाह रहे हैं, कुछ तो कह रहे थे महाभारत, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पहले तो सुनवा देते हम आपको रागनी आमने सामने की सवाल जवाब की, और उसके बाद में फिर सुनवा देंगे महाभारत की। चिंता ना करें, क्योंकि सारी फरमाइश एक साथ तो पूरी हो नहीं सकती। तो पहले तो रागनी जो सुनाने जा रहे हैं, ध्यान देना, रागनी जब ही समझ में आती है जब थोड़ा सा ध्यान आपका किस्से की तरफ हो, कोई स्टोरी कोई कथा समझ में आए तो उसकी रागनी भी समझ में आएगी, नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। नाथ पंथ की महिमा हम आपके बीच में गाने जा रहे हैं। बाबा नुकुल नाथ महाराज जी की भी पूजा यहां पर हो रही है, बड़ा अच्छा पावन धाम है। उस समय की रागनी सुना रहे हैं कि सियालकोट जो आज तो पाकिस्तान की सीमा में है, लेकिन कभी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। सियालकोट के ऊपर राजा शालभान का राज था, रानी का नाम था इंचरा दे, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे राजा। एक बार गुरु गोरखनाथ का आगमन उनके राज्य में हुआ तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ की बड़ी सेवा की, बड़ा भाव किया। गुरु गोरखनाथ ने सेवा से प्रसन्न होकर के उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया कि आपने पुत्र की इच्छा से जो हमारी सेवा भाव की है, भगवान आपकी इस मनो इच्छा को पूरा करे। गुरु महाराज के आशीर्वाद से राजा शालभान के घर में 9 महीने बाद में एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन जब वो पुत्र पैदा हुआ तो उसके बारे में ब्राह्मण ज्योतिषियों को जैसे ही दिखवाया, उन्होंने कह दिया इसके माँ बाप की नजर इस बच्चे के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, ये 12 साल इनसे दूर रहना चाहिए, तो ये जीवित रहेगा, वरना इसके प्राणों को खतरा है। तो राजा ने अपने बेटे का नाम तो पूर्णमल रखा, लेकिन उसको अपने आप से दूर करके भंवरे के अंदर रखा। 12 साल उसकी शिक्षा दीक्षा करवाई, पालन पोषण करवाया। 12 साल की आयु में उसको पूर्ण ज्ञान हो गया। जब भंवरे से बाहर आने की तैयारी हुई तो अनेकों रिश्ते आने लगे, लेकिन पूर्णमल ने अपनी इच्छा वहीं से बता दी कि मैं गृहस्थ को नहीं अपनाऊंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। राजा शालभान ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी जो रानी आई उसका नाम न्यूनादे था। अब भंवरे से बाहर आए, पिता के चरण स्पर्श किए। पिता ने आदेश दे दिया कि बेटे, मां के चरण बाद में छूना, पहले तू अपनी मौसी के दर्शन करके आ। मौसी के दर्शन करने पहुंचे तो पूर्णमल के रूप को देख करके मौसी की नियत में फर्क आ गया। पूर्णमल का हाथ पकड़ करके ये कहा कि तू मुझे माता मत कहे, मौसी मत कहे, तू मेरा पति बढ़ करके इन महलों के अंदर रहे। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति का वो भक्त पूर्णमल साफ शब्दों में इनकार कर देता, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि तू मेरी धर्म की मां है, मैं सपने में भी तेरे बारे में गलत नहीं सोच सकता। तो रानी न्यूनादे ने सर के बाल बखेरे, हाथों की चूड़ियां फोड़ी, तन के वस्त्र फाड़े और आरोप लगा दिया। राजा को बुलवाया और कह दिया कि तेरे बेटे पूर्णमल ने मेरे साथ में बदसलूकी की है और मुझे जीवित देखना चाहते तो इसका कत्ल करवा दो, वरना मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो राजा शालभान ने जल्लादों को आदेश दिया। जल्लाद पूर्णमल को लेकर के गए, पूर्णमल के ऊपर तलवारों का प्रहार किया, और जब वो मरणासन स्थिति में हो गया तो उसको ले जाकर के बियाबान जंगल में कुएं के अंदर डाल दिया। गुरु गोरखनाथ के वरदान से पैदा हुए थे, मरे नहीं, पूर्णमल जीवित रहे, सांसें चलती रही, शरीर विकास करता रहा, बढ़ता रहा। पूर्णमल को पड़े पड़े उस कुएं के अंदर 12 साल बीत गए। एक रोज गुरु गोरखनाथ का डेरा उस जंगल में आया, प्यास लगी, अपने एक चेला को पानी लेने के लिए भेजा। जैसे ही पानी लेने के लिए कुएं के अंदर झांका तो देखा कि कुएं के अंदर तो कोई इंसान पड़ा हुआ है। आकर के गुरु गोरखनाथ को बताया। गुरु गोरखनाथ उस कुएं के पास में पहुंचे, अपनी योग माया, अपने तपोबल से पूर्णमल के शरीर को, कटे हुए शरीर को बाहर निकाला, उसका उपचार किया, उसको ठीक कर दिया। जब उसे होश आया तो पूछा कि तुम कौन हो? तो बताते हैं कि मत पूछो महाराज राज मेरी रंजत भरी कहानी, मैं शालभान का पूर्णमल, मेरी शालकोट राजधानी।
मैं सियालकोट के राजा शालभान का बेटा हूं। मेरे ऊपर मेरी मौसी ने झूठा आरोप लगा करके मेरी ये दशा करवा दी। तो यहां पर गुरु गोरखनाथ और पूर्णमल के बीच में सवाल और जवाब होते हैं। किस तरह से सवाल जवाब होते हैं? भाई सुरेंद्र भाटी और गौरव भाटी दोनों कलाकारों के बीच में जोरदार टक्कर की रागनी। एक बार ताड़ी बजा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। आइए कैसे बना। तो बच्चे कहिए महाराज, आपका नाम क्या है? महाराज मेरा नाम पूर्णमल है। क्या आप पूरी तरह स्वस्थ हैं? मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। अगर पूरी तरह स्वस्थ हैं तो फिर आप अपना परिचय बताइए और आपके इस हालत में यहाँ पर इस कुएं में होने का कारण क्या है वो बताइए। हे गुरु महाराज, हाँ, मेरा नाम पूर्णमल है। हाँ, मेरे पिता का नाम शालभान है। अच्छा। सियालकोट मेरी राजधानी है। हाँ, और मेरी माता का नाम इक्षरा दे है। अच्छा। मेरी मौसी ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा करके, हाँ, झूठी साजिश रच करके, हाँ, मुझे जल्लादों के हाथों मेरे पिताजी ने कत्ल करवा दिया। अच्छा। मेरे पिताजी ने मेरी मौसी की बातों में आकर के मुझको जल्लादों को सौंप दिया। तेरे पिता ने तेरी मौसी की बातों में आकर तेरा कत्ल करवाया है जी, और इस कुएं में डलवाया है जी। लेकिन अब आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं। गुरुजी मैं स्वस्थ तो हूँ, हाँ, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है। क्या निवेदन है? वो निवेदन ये है कि मैं आपके साथ रह करके, आपके चरणों में रह करके, मैंने आपको गुरु मान लिया है। अच्छा। और मैं आपके साथ रह करके भक्ति भाव भजन सेवा में रहना चाहता हूँ। फकीरी बड़ा कठिन कार्य होता है पूर्णमल। हे गुरु महाराज, हाँ, आपका जो भी आदेश होगा वो सलाखों पर होगा। आपके आदेश को कभी ठुकराने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा जी, कि अगर चाहते हो कि राजा सलेभान का राज चले और एक राजा का पुत्र राज करे तो अपने घर वापस चले जाओ, इस जिद को छोड़ दो। हे गुरुजी, हाँ, मुझे राजपाट धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। मुझे केवल अब भगवान का नाम रटना है और आपकी शरण में रहना है। क्या चाहते हो? मेरी बात को सुन लीजिए। ये जरा। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, मने और कोई हिल्ला ना चाहिए। अरे जा पूर्णमल घर अपने करना नेम फकीरी बाड़ेगा, नेम फकीरी बाड़ेगा। मन लई फकीरी फिर के मतलब अपने और फिराने
करें और काम हरि गुण गाड़ेगा, काम हरि गुण गाड़ेगा। ओ बेदर्दी बेरहम का होना, बेदर्दी बेरहम का होना, तब कभी लाना चाहिए। जिस घर में क्या, अरे जिस घर में भाई, जिस घर में पूर्ण सपूत मट्टी लाना चाहिए, मट्टी लाना चाहिए। सबका भला करते हैं। और याद रखना पूरनमल, ये गुस्सा जो है, गुस्सा क्रोध हमेशा अकल को खा जाता है। और तेरे जैसा बेटा होना सौभाग्य की बात है। बड़ी मुश्किल से और बड़े तप के बाद तेरे जैसा पुत्र होता है। अपने घर को ना त्याग, अपने घर वापस चला जा। हे गुरुजी, कहिए। मुझे अपना कर्म करना है और कर्मों के अनुसार ही इस जगत में जो सबको फल मिलता है। हाँ, मैं अपने घर को वापस नहीं जाऊंगा। मैं भी और भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और कुछ? हाँ, सुनिए। कर्म करेगा दंड मिलेगा, कर्म करेगा दंड मिलेगा। वेद शास्त्र साफ लिखे, वेद शास्त्र धर्म का रास्ता लिखे सो ईश्वर आप लिखे, लिखे सो ईश्वर आप लिखे। वो धर्मराज ईश्वर का नासिर मिसल को नहीं खिलाफ लिखे, वो खिलाफ लिखे। वो करामात है साधु में जो खतावार ने भी माफ लिखे, खतावार ने भी माफ लिखे। जिसमें बेटे का खून पके, जिसमें बेटे का खून पके, वो बाप पति लाना चाहिए। साधु सेवक, साधु सेवक, साधु सेवक साहूकार का शुभ नसीब लाना चाहिए, शुभ नसीब लाना चाहिए। आप मुझसे बार बार मेरे वतन को जाने की कह रहे हैं, मेरे घर को जाने की कह रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं वहां पर हरगिज नहीं जाना चाहता। वजह? मैं अपनी मौसी के, मैं अपने पिता के, मैं अपनी राजधानी के हरगिज दर्शन नहीं करना चाहता। अच्छा जी, ना मौसी के दर्शन चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। ना राजधानी के? नहीं। और ना अपने पिता के? जी नहीं। लेकिन पूरनमल याद रखना, हर जख्म का एक ही मरहम होता है आखिर में, और उसे कहते हैं वक्त। अगर तेरा गिला तेरी मौसी से है, तेरे पिता से है, तो वक्त ने अब हर जख्म को भर दिया है। हो सकता है अपने किए पर वो पश्चाताप भी कर रहे हो, लेकिन तेरी ये जिद बिल्कुल गलत साबित हो सकती है। हे गुरुजी, कहिए। झूठी औरतों से मुझे सख्त नफरत है। मैं उस मानस खाने की हर वक्त हरगिज भी दर्शन नहीं करना चाहता। क्या मैं उस इंसान से बात कर रहा हूँ जिसको 12 वर्ष की आयु में ही पूर्ण ज्ञान हो गया था? आप बिल्कुल उसी पूर्ण मन से बात कर रहे हैं, उसी जति पूर्ण मन से बात कर रहे हैं। अगर उसी पूर्ण मन से मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर तुम्हारे मुख से तुम्हारी माँ के लिए अपशब्द जैसे कि मानस खानी ये शोभा नहीं देती। गुरुजी, हाँ, जो चोट मेरे जिगर पे लगी है, हाँ, उसका दुख मैं ही जानता हूँ। अच्छा, हाँ, कहिए जरा। मेरी बात को सुन लीजिए। हो मानस खानी
धड़के जो बन का पानी, धड़के जो बन का पानी। मैं जान गया वो जी मेरे की, जान गया वो जी मेरे की, अब तक भी को ना जानी, को ना जानी। संत बुरा न माना करते, सहजा भली बुरी वाणी, सहजा भली बुरी वाणी। हो लोटा सोटा और लंगोटा, लोटा सोटा और लंगोटा, संत का ढीला ना चाहिए। ना देखण का तो सुपाग में फूल मदीना ना चाहिए, फूल मदीना ना चाहिए। कहिए, क्या आपको इन बातों में वाकई सच्चाई नहीं लगती? मुझे बिल्कुल सच्चाई नजर आ रही। मुझ बेरहम को, अपने निर्दोष बेटे को एक औरत के चक्कर में आकर के मेरे पिता ने मेरा कत्ल करवा दिया, और आप मुझसे जाने की कह रहे हैं। गुरुजी, मेरा मन नहीं मानता। सच्चाई तो नजर आ रही है, लेकिन वक्त की नजाकत ऐसी ही है, क्योंकि उस राज को तेरी जरूरत है मेरे लाल। फकीरी तू नहीं कर सकता, क्योंकि फकीरी बड़ा कठिन कार्य होता है। मेरी बात को सुन लीजिए गुरुजी। ये जरा एक बात। हो कच्चा फूल तोड़ के गिरा, कच्चा फूल तोड़ के गिरा, कहीं बाग में फेर लगे, हो फेर लगे। जिस पे कृपा संत करे, सब काम बने न देर लगे, काम बने न देर लगे। मैं शालकोट में आ जाऊं ना, अच्छी ममता मेर लगे, ओ मेर लगे। तू याद करे मैं वही मिलूं, जब तेरे नाद की ढेर लगे।